हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, क्विक रिवीजन देखेंगे ऑल ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। जितनी भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उन सभी का हम क्विक रिवीजन देखेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ऑल थिंग्स देखिए। फर्स्ट हम देखते हैं कि एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर की फुल फॉर्म, दो टाइप की न्यूक्लियाई होती हैं। एक तो वो न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन आपके पास जीरो होती है, एक जो नॉन जीरो वाले होती हैं। इनके लिए हम क्या देखते हैं कि मास नंबर अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता है 4 से तो आई जीरो होगी उसकी। अगर नहीं हो रहा है तो आई नॉन जीरो। वो टू टाइप के हो सकते हैं, नॉन क्वाड्रोपोल और क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल हैं तो उनकी स्पिन की वैल्यू हाफ होती से ज़्यादा होती है। नॉन के लिए 1/2 होती है। जैसे प्रोटॉन है उसके लिए स्पिन कितनी होती है, 1/2। ग्रेटर देन के लिए एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर एक टर्म आती है इसमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, जो कि इसकी इक्वल होती है आपके पास गामा/2 इंटू में बी, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है अब इफेक्टिव। ठीक है, ये गामा ऑफ एच का देख सकते हो आप कितना होता है, 42.57। ये कार्बन ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है गामा ऑफ हाइड्रोजन का। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूक्लियाई होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू कार्बन। ये पीपीएम की हम न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, हर्ट्ज बाई मेगा हर्ट्ज, जो इंस्ट्रूमेंट की मिलेगी हमें, इससे निकाल सकते हो। फिर आता है आपका इनएंसोटोपिक प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं, जो इक्विवेलेंट सेम सिग्नल देते हैं, डायो डिफरेंट सिग्नल देते हैं। ये डीबी निकालने का फॉर्मूला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कार्बन कितने होते हैं, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट प्लस में ट्राईवेलेंट प्लस में 1। ये प्रोटॉन एनोमर के लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें लर्न करनी होती है। ये आपको बस इतनी वैल्यूज याद रख लो, उस काम चल जाता है आपका। देखो sp3 कार्बन नाइट्रोजन तो 0.5 से 2 होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गया तो 2 से 5। sp2 है तो 5 से 8.5। sp है ट्रिपल तो 2 से 3। एल्डिहाइड है तो 8.5 से 10 के बीच में। कार्बोक्सिलिक है तो आपका 10 से 12.5। OCH3 और OCH ये वैल्यू आप देख सकते हो 2.2 से लेकर 2.4 तक, इतने पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। मल्टीप्लिसिटी आपको पता है कि जीरो, एक भी प्रोटॉन नहीं है तो हम बोलते हैं सिंगलेट है, 1 है तो डबलेट, 2 ट्रिपलेट, ये आपको पता है। ये कैसे करते हैं हम, इंटेंसिटी रेशियो विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। और एक थिंग्स और पता होनी चाहिए आपको, जो पास्कल ट्रायंगल है वो ओनली अप्लीकेबल होती है जहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 हो। ठीक है, अब आता है कपलिंग कांस्टेंट, हम पढ़ते हैं जे। वो क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द लाइन्स ऑफ, मीन्स डिस्टेंस होता है जो पिक्स, दो पिक्स के बीच की, वो जे होता है। जे से डिनोट कपलिंग कांस्टेंट। देखो डिफरेंट टाइप की कपलिंग पढ़ते हैं हम, जेमिनल कपलिंग, विसिनल। जेमिनल क्या होते हैं, 2J कपलिंग बोलते हैं, जैसे 1 2 तो 2G कपलिंग होगी। वो ये दो टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, सीस और ट्रांस। से विसिनल हो सकती है आपके पास सीस और ट्रांस। विसिनल होती है 3J कपलिंग, देखो 1 2 3 तो ये 3J कपलिंग होगी। या अगर आपके पास वो सीस है तो 10 से 12 और ट्रांस है तो 16 से 18, इस टाइप की कपलिंग। और ये कपलिंग देख सकते हो आप जेमिनल में। sp3 की है तो 10 से 12 वैल्यू होती है, sp2 की 1 से 3। ये देखो, अगर हमारे पास ये था बीच कपलिंग, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है आपके पास। अगर साइक्लिक रिंग आ जाती है तब हम एंगल की आ जाता है उसमें टर्म, तो वो कैसे कार्पलस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है आपके पास, 8.5 कोस के थीटा माइनस 0.28, ये 9.5 इतना। 0 से 90 हो तब ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, 90 से 180 हो तब ये इक्वेशन यूज़ करते हैं जे की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ये होता है कार्पलस इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म होती हैं, जैसे ऑर्थो का जे वैल्यू, ऑर्थो पे 2 प्रोटॉन है, एक दूसरे रिस्पेक्ट में ऑर्थो है तो 7 to 8 होती है। मेटा है तो 1.1 से 3, पैरा है तो 0 से 1। देखो एरोमेटिक प्रोटॉन के लिए ये हम देखते हैं कि जैसे आउटर जो, जैसे बेंजीन में ही देखते हैं, आउटर जो प्रोटॉन्स होते हैं आपके वो डीशिल्डिंग जोन में, तो डेल्टा वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए तो बेंजीन की 6 से 7 के बीच में वैल्यू मिलती है आपकी डेल्टा वैल्यू। और अगर इनर प्रोटॉन उसमें शील्डिंग जोन में है तो शील्ड है तो डेल्टा वैल्यू कम आती है, ये हमें पता है। ऐसे कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये ट्रिक्स होती हैं आपको याद करने की, कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा तो उनके जो आउटर प्रोटॉन होंगे वो शील्डिंग होंगे और इनर वाले डी शील्डिंग होंगे। ठीक है, और प्रोटॉन एक्सचेंज इन अल्कोहल के अंदर जैसे प्योर हो तो उसका आपका जो इंटरस्टेट ट्रिपलेट आता है, और अगर जनरली सिंपल यूज़ कर रहे हो तो आपका सिंगल ही रहता है। रेट ऑफ एक्सचेंज को हम लोअर कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं आप इसको, टेम्परेचर को लो करके या सोलेंट का यूज़ करके, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। और हम टेस्ट कर सकते हैं सोलेंट को विद एनहाइड्रस Na2CO3 का यूज़ करके। फिर आपको एक टर्म पता है कि जो जे वैल्यू होती है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करती, केमिकल शिफ्ट पीपीएम में कपलिंग कांस्टेंट हर्ट्ज। और अंडर द कंडीशन ओजोन सिंगलेट पे टर्शी, ये आप देख सकते हो वैल्यूज। फिर आप इतना कम होगा आपका प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट। अब आता है 13 एनएमआर में क्या बताना चाहिए आपको, यही वैल्यू जो sp3 जैसे उसमें देखे थे हमने 0 से 0.5 से 2 थी, तो यहाँ पे 10 से 40, मतलब 4 टाइम ग्रेटर हो जाती है कार्बन में।
ठीक है, जो भी वैल्यू है आपको उसे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो sp3 ये देख लीजिए 40 से 80 sp, ये वैल्यू देख सकते हो आप कार्बोनिल की। यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टोनलेस इनहेंसमेंट पोलराइजेशन ट्रांसफर टेक्निक आती है। 45 डिग्री का पल्स हो तो क्या 20 कार्बन एब्सेंट होता है, 90 का तो ओनली CH सिग्नल मिलेगा। ये वैल्यू देख सकते हो आप, इतना ही कम है आपका कार्बन में, ये डाटा पता होना चाहिए। और जो सिग्नल देखते हैं वो सेम होगा, इंटेंसिटी रेशियो भी सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट वाला। फिर आता है एयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो उसका रीजन होता है वो होता है 400 से लेकर 4000 सेंटीमीटर। फिंगरप्रिंट रीजन इतना होता है, 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। मॉलिक्यूल कंटेन 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल एटम, यस पिक देगा हमें। अदर सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, जैसे NO2 ये इतने देगा, NH2 है 3300 से 3400 कार्बोनिल। ये हुक्स लॉ होती है जिसकी हेल्प से हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1/2πc n0 ठीक है। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, जैसे एल्डिहाइड में 2700 के बीच की रेंज होती है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, तब आपके IR के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन एसिड है, वो 1700 से 1725 के बीच में वैल्यू। एस्टर है तो ये इतनी मिलेगी। अमाइड के लिए देख सकते हो एनाइड्राइड और एसिड, और ये CC स्ट्रेचिंग देख सकते हो। इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए तो आप IR के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। फिर आता है आपके पास NH की स्ट्रेचिंग, प्राइमरी अमीन जैसे सेकेंडरी अमीन है, ये OH की स्ट्रेचिंग है, हमने देख बीच गए। वैसे हम IR और UV हमारे चैनल पे सेपरेट भी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। फिर आता है आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो BSc वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मास स्पेक्ट्रोमीटर अभी तक नहीं आई है, लेकिन हमारे जो PG हैं MSc फर्स्ट ईयर है उससे आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर है, तो भी देख सकते हैं हम। देखो इसमें क्या होता है, सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं, फिर वेपराइजेशन होता है, फिर उसका आयनाइजेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फिर उसका डिफ्लेक्शन, मास पोर्शन, फिर डिटेक्ट करते हैं हम M/Z रेशियो के हिसाब से। अगर लो और ये M/Z की वैल्यू कम है तो उतनी रेडियस कम हो जाएगी और डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा मिलता है। फिर इसमें कुछ टर्म आती हैं, जैसे मोलिकुलर आयरन पीक होती है, जो सिग्नल अनफ्रेगमेंटेड मोलिकुल का एक बेस पीक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये देख सकते हो। हेलोजनेटेड कंपाउंड के केस में ये रेशियो देखते हैं हम कि आइसोटोप्स में, कि जैसे क्लोरीन है आपके पास तब 2 आइसोटोप्स पे 35, 37, 25 और 75 इतनी परसेंटेज होती है। अगर ब्रोमीन है तो दोनों की इक्वल परसेंटेज होती है, 1:1। ये इंटेंसिटी रेशियो है, एक क्लोरीन है तो 3:1 में मिलेगी, 2 क्लोरीन है तो ये वाला, और ये 2 ब्रोमीन है तो ये देख सकते हो। मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपको सिंपल फ्रेगमेंटेशन करके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आता है आपके पास UV विजिबल, उसकी रेंज कितनी होती है आपके पास, वैसे 400 टोटल रेंज तो होती है आपके पास 200 से लेकर 800 तक। 200 से 400 आपका UV होता है, 400 से 800 आपका विजिबल होता है। कई बार 100 भी कंज्यूम कर लेते हैं। ये जो ट्रांजिशन पोलर बॉन्ड की कार्बोनिल वो इफेक्ट होते हैं सोलवेंट की पोलरिटी, ये हमने देखा था कि सोलवेंट पोलर नॉन पोलर चेंज करने से वेरिएशन आता है। देखो ये सोलवेंट है, जैसे हेक्सेन है, ईथर, इथेनॉल, वाटर में तो पोलरिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो पाई से पाई स्टार और से पाई में इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये देख सकते हो आप। फिर आता है वुडवार्ड-फाइजर रूल, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प होता है ये। होमोन्यूक्लियोटाइड की 253, हेट्रो की 215, ब्यूटाडाइन सिस्टम की वैल्यू देख सकते हो। जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी सिस्टम में उतनी लैम्डा वैल्यू हमारी बढ़ती है, ये हमें पता है, ठीक है। ये देख सकते हो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड की 215 होती है, या बेस वैल्यू 5 मेंबर्ड की। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो 5। न्यूमेरिकल वैसे हमारे चैनल पे हो चुकी है UV के सारे, तो आप वो देख सकते हो। और ईच हार्मोनल कंजुगेटेड आयन 39। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन था ओ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।